हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर ए टू जेड पूरा हमारा डिस्कशन होने वाला है, तो सीट की पेटी बांध लीजिए, वीडियो करने वाले हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं पेन चूज करूंगा एक सुंदर सा बच्चों के लिए। चलिए हमेशा की तरह रेड पेन हम चूज करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज का हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, दो वर्ड से बना है, मल्टी और नेशनल। मल्टी मतलब क्या होता है, मैनी, और नेशन मतलब क्या होता है, कंट्रीज। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कि एक से ज्यादा कंट्री में हो उसको हम मल्टीनेशनल बोलते हैं। सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्री। सच अ कंपनी हैज ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप इन डिफरेंट कंट्री। कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांचेस, फैक्ट्री या वर्कशॉप एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में हो, हम उसको बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, नेशन मतलब अलग अलग कंट्रीज में होना। याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। चलिए फीचर्स की बात करें, एक एक चीज हम अब बारीकी से पढ़ने वाले हैं। जाइंट साइज, बहुत बड़ा साइज, और ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस, बहुत ज्यादा फंड और बहुत बड़ी ये कंपनीज होती है। दिस कंपनी ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल। देयर ऑपरेशंस आर सो ह्यूज दैट समटाइम्स देयर सेल्स टर्नओवर एक्सीड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। इसकी साइज के बारे में बताया गया है, इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताया गया है कि इतनी बड़ी होती है कि इनके प्रॉफिट इतने ज्यादा होते हैं कि किसी एक डेवलपिंग कंट्री के जीडीपी को मैच कर जाएं या उससे ज्यादा भी हो जाएं, तो ये लाखों करोड़ों अरबों में ये कमाते हैं। ऑब्वियस सी चीज है। तीन स्टेजेस बताई थी, याद है आपको। पहली स्टेज सर्वाइवल, दूसरी प्रॉफिट, तीसरी ग्रोथ। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये है तीसरी स्टेज में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब नॉर्मल सी चीज है, अगर कोई कंपनी इस स्टेज में है तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है, प्रॉफिट से तो ऊपर उठ चुके हैं ये, इसलिए वजह से ये ब्रांचेस खोल पाते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, क्योंकि इनके पास कैपिटल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इनका फंड जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, राइट। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, इनका हेड ऑफिस एक पर्टिकुलर जगह होता है ना। भाई ब्रांचेस तो आपकी कहीं पर भी होगी, मान के चलो आपने पहला ऑफिस अपना दिल्ली से खोला था और बहुत ज्यादा आपने प्रॉफिटेबल बना दिया, ग्रोथ होने लग गई, तीसरी स्टेज पे आ गए आप, लेकिन आपका जो मेन ऑफिस है वो तो दिल्ली में ही रहेगा ना। चाहे से आप पूरे बेंगलोर में खोलो, यूएस में खोलो, ऑस्ट्रेलिया में खोलो, अलग अलग मल्टीनेशनल में खोलो, लेकिन आपका हेडक्वार्टर क्या होता है, अपनी होम कंट्री में होता है, जहां से भी आप ऑपरेट कर रहे हैं। द ब्रांचेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्री। ब्रांचेस आपकी अलग अलग कंट्री में हो सकती है, लेकिन इट इज बीन मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ हेडक्वार्टर लोकेटेड इन अ होम कंट्री। क्लियर हो पा रहा है। इंडिया के इंडिया में करना मल्टीनेशनल नहीं कहला पाएगा, समझ पा रहे हो। इंडिया, बैंगलोर अलग नेशन नहीं है, दिल्ली अलग नेशन नहीं है, इंडिया के अंदर आता है, राइट। तो इंडिया में दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है, लेकिन ब्रांचेस कहाँ है, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, रशिया में, यूक्रेन में, राइट। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस रहती है, जब भी तो मल्टीनेशनल कंपनीज है। मल्टीनेशनल कंपनीज मेक यूज ऑफ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी चीज है, जब प्रॉफिट ज्यादा कैसे कमाओगे, जब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दोगे। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनते किससे हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से। यस और नो, यस और नो, क्लियर हो पा रहा है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मार्केट टेरिटरी, मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री। मार्केट टेरिटरी एक्सटेंड करती है, मतलब एक से ज्यादा कंट्री में वो ऑपरेट करते हैं। इनकी ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज इन सेवरल कंट्रीज होता है। मीनिंग को ही हमने इसमें डाल दिया है फीचर में, तो कोई नई चीज नहीं है। अब ये नई चीज है आपके लिए, ओलिगोपॉलिस्टिक पावर। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है आप तो समझ में आ गया होगा। ओलिगोपॉली मींस पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू कंपनीज ओनली। ये मोनोपोली मतलब, मोनोपोली में क्या होता है, एक ही बंदा सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन ओलिगोपॉलिस्टिक में फ्यू फर्म्स होती है, लेकिन बहुत ही पावरफुल वो छोटी कंपनीज होती है, एक कम कंपनीज होती है, तीन से चार ही होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। ड्यू टू देयर जाइंट साइज द मल्टीनेशनल कंपनीज ऑक्यूपाई अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट। मार्केट में वो डोमिनेंट पोजीशंस में ऑपरेट करता है, राइट। कम कंपनियां हैं, लेकिन जैसे आप अपना टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नाम देखो, टेलीकॉम ऑपरेटर्स में कितने नाम आपको ध्यान में आते हैं, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, आगे चार से पांच।
ठीक है, तो ये होता है ओलिगोपोलिस्टिक, राइट। कोई भी चीज का ब्रांड ले लो आप, किसी भी चीज में देख लो, कपड़ों में, शूज में, तो ये क्या ओलिगोपोलिस्टिक है, बहुत कम है लेकिन बहुत बड़े जाइंट है, ठीक है। नाइकी, पूमा, एडिडास बहुत बड़े जाइंट है ये मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जाम्पल हैं, पूमा, नाइकी, एडिडास, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। प्रोडक्ट इनोवेशन ऑब्वियस चीज है भैया, मल्टीनेशनल कंपनी वाले प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। एक ही प्रोडक्ट बना के हजार जगह बेचोगे तो नहीं बिकेगा। दे कीप्स ऑन इनोवेटिंग, चेंजेस करते रहते हैं इसमें। हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है इनकी, ठीक है। और ये क्या करती है, न्यू प्रोडक्ट बनाने में लगे रहते हैं, सुपीरियर डिजाइन बनाने में लगे रहते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस लाते रहते हैं। दोनों चीजें करते हैं ये, इन्वेंशन भी करते हैं, इनोवेशन भी करते हैं, नई चीजें भी बनाते हैं और पुरानी चीजों में भी कुछ नया चीज लाते रहते हैं, उसमें कुछ नया चेंजेस करते रहते हैं। आईफोन कुछ बड़ा चेंजेस करता है क्या, कुछ अलग ही कर दिया, नहीं ना, छोटे छोटे माइनर चेंजेस करते हैं, हर साल अपडेट होता रहता है, नया मॉडल आता रहता है। यस और नो। मार्केट स्ट्रेटेजीज, they use aggressive marketing strategies in order to increase their sales in short period। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में क्या आएगा बच्चा, प्रमोशन, जमकर एडवर्टाइजिंग करते हैं, जमकर चीजों को प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर एड का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन एड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी मीडियम को ये नहीं छोड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं चीजों को प्रमोट करने के लिए, राइट। फॉरेन कोलैबोरेशन, global enterprises usually enter into an agreement with the Indian companies pertaining to the sale of technology, production of goods, use of brand name for the final product etc। कई कई जो बाहर की कंपनी होती है जैसे पूमा, एडिडास, नाइकी वगैरह है, ये इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करती है। इससे होगा क्या कोलैबोरेट करने से, जैसे जॉइंट वेंचर की तरह कोलैबोरेट करने से होगा क्या कि वो जो लोकल रिसोर्सेज हैं जो कि सस्ते हैं इंडिया में, उसका वो अफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट। तो उसमें उनका फायदा हो जाता है। मान के चलिए इंडिया में आप पूमा के, एडिडास के इनके शोरूम देखते हैं ना, वो क्या है, फॉरेन कोलैबोरेशन का ही पार्ट है। नहीं तो बोलते भैया आप तो भारी कंपनी के हो, वहीं खोलो, यहां क्यों आ रहे हो। इट्स अ पार्ट ऑफ अ फॉरेन कोलैबोरेशन कि यार यहां खोलने के, आपकी सिटी में खोलने के भी वो गवर्नमेंट को पैसे देगा। फॉरेन जो प्लेयर है, एडिडास है, पूमा है, नाइकी वगैरह है, ये गवर्नमेंट को पैसे देता है, तभी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, नेशन की गवर्नमेंट अलाउ करती है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को उनकी कंट्री में ऑपरेट करने के लिए। तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं, विन विन सिचुएशन है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट को भी ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और क्या हो रहा है, उनको भी फायदा हो रहा है, उनका भी जो रीच है वो बढ़ रही है, तो दोनों को फायदा है। इंडियन गवर्नमेंट को भी कमीशन मिल रहा है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है यहाँ पर दुकान खोलने के लिए, और कहीं ना कहीं उनको भी फायदा हो रहा है। क्लियर हो पा रहा है। दोनों का फायदा कैसे है वो जॉइंट वेंचर में हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं वीडियोस फ्यूचर में भी। सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बताने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।